समिति संस्थाएं अटल ज्ञान केंद्र सुशासन दिवस 26 दिसंबर के अवसर पर घोषणा। राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर यह केंद्र शुरू किए जाएंगे। स्थानीय युवक युवती को अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा। ई मित्र की तर्ज पर इन केंद्रों पर भी कल्याणकारी योजनाएं के आवेदन और विभिन्न प्रमाण पत्र संबंधी जन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो अटल ज्ञान केंद्र पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कौशल विकास केंद्र। राज्य के सबसे बड़े कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण किया गया। जयपुर के अपैरल पार्क औद्योगिक क्षेत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसके द्वारा किया गया? जयपुर के अपैरल पार्क में औद्योगिक क्षेत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा लघु उद्योग भारती द्वारा निर्मित सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र। और ये किसके द्वारा बनाया गया? लघु उद्योग भारती द्वारा सोहन सिंह जी की स्मृति में। एच जी की कौशलशाला जयपुर के राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा और पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए कौशल शिक्षण पहल है। खेमराज समिति कैबिनेट द्वारा खेमराज समिति की सिफारिशों का अनुमोदन। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण के लिए खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। अगला है 7वां राज्य वित्त आयोग। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसकी अवधि होगी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। अगला है मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र, जिसका शुभारंभ 15 दिसंबर 2024 से किया गया। इन केंद्रों पर नागरिक संस्थान वाणिज्यिक उद्यम आदि उपयोग हो चुकी वस्तुएं कपड़े जूते किताब खिलौने फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि जमा कर सकेंगे और जरूरतमंद इनको अपने आवश्यकतानुसार प्राप्त कर सकेंगे। बेसिकली एक केंद्र बना दिए जाएंगे जहां आप अपनी यूज्ड सामान रख सकते हैं, जिसको जरूरत होगी वो वहां से ले सकता है। अगला है CESSD सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल्स एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जयपुर में स्थापित किया जाएगा। किसके हेल्प से? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की CSR शाखा, AU फाउंडेशन और राजस्थान सरकार के मध्य समझौता है। इसके अंतर्गत 2030 तक 75,000 से अधिक युवाओं को कौशल और 25,000 से अधिक युवाओं को खेल प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के दुर्गापुर जयपुर बाड़मेर और फालना रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? रेलवे स्टेशनों पर इनकमिंग आउटगोइंग पैसेंजर्स को सस्ती दवा उपलब्ध कराना। अगला है मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा कॉल सेंटर। पशुपालन विभाग राजस्थान एवं राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर द्वारा संचालित एकीकृत कॉल सेंटर है और टोल फ्री नंबर 1962 पर सूचना प्राप्त कर बीमार पशुओं का घर पर ही निःशुल्क उपचार। अगला है उड़ान प्रशिक्षण केंद्र फ्लाइंग स्कूल। राजस्थान का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट में। नागरिक विमानन नीति 2024 में किशनगढ़ झालावाड़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल शुरू किया जाना क्या है? प्रस्तावित है। अगला है राज्य का पहला हड्डी कैंसर ऑपरेशन थिएटर। SMS हॉस्पिटल राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जिसमें हड्डी और सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर सर्जरी के लिए समर्पित ऑपरेशन थिएटर है। नई OTT सुविधा के साथ पात्र रोगियों को अस्पताल में मुफ्त सुलभ और गुणवत्तापूर्ण हड्डी कैंसर उपचार मिलेगा। अगला है नदी परिवहन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन। केंद्र सरकार के निर्देश पर राजस्थान सरकार ने नदी परिवहन पर राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति गुजरात के कच्छ के रण से राजस्थान के बाड़मेर जिले तक वाटरवे बनाने संबंधी कार्य को देखेगी। और अगला है प्रोफेसर कैलाश सोडानी विश्वविद्यालय। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम की
समीक्षा के लिए प्रोफेसर कैलाश सोडानी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति में हनुमान सिंह राठौर को उपाध्यक्ष एवं सतीश कुमार गुप्ता को सदस्य सचिव बनाया गया। अगला है ज्ञान शक्ति। भारतीय सेना की जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा स्थापित थिंक टैंक है ज्ञान शक्ति। और उसके बाद है भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र। शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला है वन्यजीव फॉरेंसिक डीएनए यूनिट, जिसकी स्थापना राज्य फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के सुपरविजन से जयपुर में होगी। अगला है ऊंट रेस्क्यू रिसर्च सेंटर। देश का पहला ऊंट रेस्क्यू रिसर्च सेंटर जैसलमेर के देगराय ओरन में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? जैसलमेर के देगराय ओरन में। राज्य सरकार द्वारा वेदांता समूह की सहायक टाको ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। अगला है बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का। इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में की जा रही है। और जनजाति कला के संरक्षण व संवर्धन, उद्देश्य क्या है इसका? जनजाति कला का संरक्षण व संवर्धन। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स राजस्थान में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि, विकासात्मक आदि क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के संबंध में अभिशंसा करने के लिए 14 अक्टूबर को राजस्थान इकोनॉमिक्स रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया। कब किया गया? 14 अक्टूबर को। टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। इस टास्क फोर्स का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक रहेगा। वित्त विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। इसका राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का। अगला है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़े। साइलो। भारतीय खाद्य निगम द्वारा देश का पहला वैज्ञानिक गेहूं भंडारण केंद्र साइलो अलवर में बनाया गया। स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कमेटी। राजस्थान सरकार ने राज्य में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कमेटी बनाई है। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हील इन राजस्थान पॉलिसी लॉन्च की गई। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व एक्सपर्ट कमेटी। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के छठे टाइगर रिजर्व के रूप में कुंभलगढ़ को विकसित करने के लिए 11 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। अगला है बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब। भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर ने अपनी अत्याधुनिक व्यवहार प्रयोगशाला का उद्घाटन जयपुर स्थित राजस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र में किया। इसकी स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार के सहयोग से की गई है। अगला है आईआईटी जोधपुर के नवाचार। इलेक्ट्रिक वाहनों को सौर ऊर्जा से चार्ज करने वाला अडेप्टर विकसित किया गया है। कपड़ा फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित केमिकल युक्त पानी को साफ करने की तकनीक, यह तकनीक 222 नैनोमीटर वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को विकसित कर बनाई गई है। जमीन, पानी और हवा में कार्य करने में सक्षम हाइब्रिड ड्रोन विकसित किया गया है। एनहिंगा पक्षी जैसी क्या इसकी संरचना है ड्रोन की। और बीटेक पाठ्यक्रम को अंग्रेजी के साथ हिंदी में पढ़ाने वाला निर्णय करने वाला पहला संस्थान बन गया है आईआईटी जोधपुर। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी ने पश्चिमी अफ्रीका देशों माली, सेनेगल की लगभग 12,500 महिलाओं को आजीविका हेतु पर्यावरण संरक्षण, खेती, बायोगैस उत्पादन, मुर्गी पालन आदि के लिए सहकारी संघ स्थापित करने में सहायता की है। और दोनों देशों की 9 सहकारी समितियों की महिलाएं हाल ही में नए व्यवसायों में प्रशिक्षण लेने के लिए राजस्थान के दौरे पर थीं। जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर।
राजस्थान में अजमेर में राजस्थान का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन एडिक्शन सेंटर बनाया गया है। इसमें किशोरों को नशे की लत से छुड़ाने और मादक पदार्थों से होने वाले दुष्प्रभाव संबंधी काउंसलिंग की जाएगी। बस इतना याद रखना है, कहाँ बनाया गया है? अजमेर में। अगला है गोडावन प्रशिक्षण स्थल, जैसलमेर जिले के रामदेवरा और सुदासरी में। इतना ही याद रखना है, गोडावन प्रशिक्षण स्थल कहाँ बनाया गया है? जैसलमेर जिले के रामदेवरा और सुदासरी में। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा बनाया गया है। अगला है खरमोर ब्रीडिंग सेंटर। ये कहाँ बना है? ये बारां जिले के सोरसन वन क्षेत्र में बना है। राज्य का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर है, पहला अजमेर में है और देश का पहला गोंडवाना ब्रीडिंग सेंटर सोरसन में बनेगा। ठीक है, खरमोर और गोंडावन दोनों IUCN की किस्म है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में है। अगला है डॉग्स ट्रेनिंग व ब्रीडिंग सेंटर, कहाँ बन रहा है? बीकानेर। बीकानेर में BSF द्वारा राजस्थान व गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग डॉग ट्रेनिंग व ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है। यहाँ BSF द्वारा राजस्थान व गुजरात फ्रंटियर के डॉग्स को क्या प्रदान की जाएगी? ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। अगला है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए आत्मसम्मान और शारीरिक आत्मविश्वास पर एक पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम सबसे पहले बाड़मेर और डूंगरपुर जिलों में यूनिसेफ के साथ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया है ये? राजस्थान राज्य ने शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए शुरू किया है। कहाँ पे? बाड़मेर और डूंगरपुर में पायलट के रूप में शुरू किया गया था। अब पूरे राजस्थान में कर दिया गया है। अगला है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल। राजस्थान में एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल RIMS, IIT की तर्ज पर RIT की स्थापना प्रत्येक संभाग में की जाएगी। ये बहुत अच्छी पहल है। अगला है राजस्थान विधानसभा में गठित विभिन्न समितियां। व्यवसायिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं। सरकारी आश्वासन समिति के अध्यक्ष श्री जतेंद्र कुमार गोटवाल हैं। पर्यावरण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दयाराम परमार हैं। प्राक्कलन समिति का के अध्यक्ष अर्जुन लाल जीनगर हैं। प्राक्कलन समिति खा के अध्यक्ष श्री चंद्र कृपलानी हैं। सदाचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश चौधरी हैं। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्था समिति के अध्यक्ष हरि सिंह रावत हैं। याचिका समिति के अध्यक्ष हमीर सिंह भायल हैं। विशेषाधिकार के पुष्पिंदर सिंह हैं। लोक लेखा के टीकाराम जूली हैं और सार्वजनिक उपक्रम समिति के कालीचरण सर्राफ हैं। वहीं पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण समिति के श्री केसाराम चौधरी हैं। अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण समिति के श्री पब्बा राम बिश्नोई हैं। SC के लिए कल्याण समिति के डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल हैं। ST के लिए फूल सिंह मीना है। महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण समिति के श्रीमती शोभा चौहान हैं और आवृत गृह समिति की श्री प्रताप सिंह सिंघवी हैं। प्रश्न और संदर्भ समिति के श्री संदीप शर्मा है। वहीं वासुदेव देवनानी किसके? नियम समिति के भी वासुदेव देवनानी हैं और व्यवसायिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी वासुदेव देवनानी हैं। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद के स्थान पर नीति आयोग की तर्ज पर स्थापित। नीति आयोग की तर्ज पर राजस्थान में रीति, जिसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री और CEO होंगे आयोजन विभाग के प्रशासनिक सचिव। अगला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, JK लोन अस्पताल जयपुर। JK लोन अस्पताल जयपुर हम किसमें पढ़े थे? एक और जो कि मुख्यमंत्री द्वारा बाल संबल योजना में।
बटरफ्लाई पार्क, राज्य के दूसरे बटरफ्लाई पार्क का निर्माण अजमेर में किया जा रहा है, पहला उदयपुर में। पहला बटरफ्लाई पार्क उदयपुर में है, दूसरा अजमेर में। किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? वन विभाग के द्वारा। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राज्य का पहला 100% सौर ऊर्जा पर निर्भर विश्वविद्यालय है ये। और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये उदयपुर में है। इसी ने ही भीलवाड़ा के एक गांव थोरवाड़ को गोद लिया था। एपीजे अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजी संस्थान जयपुर में स्थित है। राजस्थान फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जयपुर में 100 एकड़ में राजस्थान फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। यहाँ प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, सीबीआई और एनआईए के अफसर ट्रेनिंग लेंगे। अगला है अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलरेटर। राजस्थान सरकार जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर में 4 अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलरेटर एआईएसए स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य राज्य में नवाचार, उद्यमिता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। अगला है नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में स्थापित है। यहाँ पर ब्रेन डेड घोषित किए गए मरीज के परिवार की सहमति के बाद किडनी, लीवर को अन्य शहरों में प्रत्यारोपित किया गया। अब है सम्मेलन आयोजन बैठक। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कब से कब हुई? 9 से 11 सितंबर को आयोजित की गई। और आयोजन स्थल कौन सा था? जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, JECC, सीतापुर, जयपुर। थीम थी रिपीट रिस्पॉन्सिबल रेडी, RRR। नोडल विभाग VIP ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगला है प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव, MSME कॉन्क्लेव एवं राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का आयोजन किया गया। इसमें जो हमारी समिट हुई है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 9 से 11 दिसंबर को। इस समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक का MOU किए गए। और इन्वेस्टर मीट मुंबई में 30 अगस्त को, सियोल दक्षिण कोरिया में 9 सितंबर, टोक्यो जापान में 11 सितंबर और ओसाका जापान में 13 सितंबर, दुबई में 17 सितंबर, दोहा कतर में 19 सितंबर, नई दिल्ली में 30 सितंबर, सिंगापुर में 8 अक्टूबर, म्यूनिख जर्मनी में 15 अक्टूबर, लंदन में 17 अक्टूबर को की गई। और राजस्थान में कब से कब तक मनाई गई थी? 9 से 11 दिसंबर। 6th ICBD 2024 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बर्थ डिफेक्ट का आयोजन कहाँ किया गया? महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर में। कौन सी है? 6th है। उद्घाटनकर्ता श्री हरिभाऊ बागड़े, राजस्थान के नए राज्यपाल। और भारत में जन्मजात विकारों के बढ़ते मामले पर प्रकाश डाला गया। 100 में से लगभग 1 से 3 बच्चे प्रभावित हैं इस परेशानी से, इस डिजीज से। अगला है 7th फीवे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। फीवे की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स। आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। थीम क्या थी? डिजिटलीकरण और SME के लिए वैश्विक बाजारों का विस्तार। सहयोगी मंत्रालय MSME, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने और उसे वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस। आयोजन स्थल क्या था? सहायक प्रशिक्षण केंद्र, BSF जोधपुर। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई। 60वीं स्थापना दिवस समारोह परेड में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अगला है प्रधानमंत्री प्रवासी राजस्थान दिवस। तो मुख्यमंत्री द्वारा हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की गई। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान राजस्थान प्रवासी कॉन्क्लेव में घोषणा प्रवासियों के लिए एक विशेष विभाग बनाने की घोषणा भी की गई। महिला एवं बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन। देश की सभी राज्यों की महिला एवं बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर 2024 में आयोजित किया जाएगा और स्थल होगा उदयपुर। इस शिविर में आंगनवाड़ी केंद्रों, पोषाहार, महिला एवं बाल विकास से संबंधित
मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अगला है पीएम स्वनिधि पखवाड़ा, कब से कब? 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक स्वनिधि भी और स्वाभिमान भी का आयोजन किया गया। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को दिलाने के लिए। नवादी युगधारा प्रणेता समागम, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर के अवसर पर बांसवाड़ा में किया गया नवादी युगधारा प्रणेता समागम। मुख्यमंत्री द्वारा वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों के कल्याण के लिए गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना की घोषणा की गई। अगला है संयोजनम 2024, युवाओं को आयुर्वेद के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद यूथ कॉन्क्लेव संयोजनम 2024 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 15 से 17 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में किया गया। अगला है सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा, राज्य सरकार द्वारा 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक महिला सुरक्षा के लिए सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा की शुरुआत की गई। कब मनाया गया सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा? 5 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य। अगला है उद्देश्य क्या था सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े का? महिलाओं और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। अगला है राज्य स्तरीय वन महोत्सव, 7 अगस्त 2024 को वन विभाग द्वारा 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। कौन सा 75वां? कहाँ मनाया गया? दूदू जिले के गोड़ाता में। हालांकि अब दूदू को जिले की मान्यता अब समाप्त कर दी है। हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हरियाली तीज पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत राज्य में लगभग 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। गाड़ोता में 10,000 पौधे लगाकर मातृवन के रूप में विकसित किया गया। अगला है इनोफेस्ट इंडिया 2024, 7 नवंबर से जयपुर में 3 दिवसीय स्टार्टअप महाफेस्ट का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता कौन थे? पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और फेडरेशन ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। किसका? इनोफेस्ट इंडिया 2024 का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व, कहाँ मनाया गया? टोंक में। टोंक में कला व शिक्षा कल्याण सोसाइटी टोंक राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व मनाया गया और सुनीश मारू को राज्य कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर दीपक साल्वी को राज्य युवा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थिंक 2024 भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना अकादमी एझीमाला केरल में आयोजित क्विज है। विजेता जयश्री पेरीवाल हाई स्कूल जयपुर की। अगला है तानसेन उत्सव, ग्वालियर के तानसेन उत्सव का शताब्दी वर्ष पर मुख्य समारोह का आयोजन 14 से 19 दिसंबर को ग्वालियर में किया जाएगा। इसकी शुरुआत 22 नवंबर को जयपुर से की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने जवाहर कला केंद्र के साथ मिलकर इस उत्सव की शुरुआत की। अगला है साउथ एशियन क्लीन एनर्जी फोरम SACEF, ये 21 से 24 अक्टूबर तक जयपुर के साउथ एशियन क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान नगर निगम जयपुर ग्रेटर और अमेरिका के 7 शहरों के मध्य जयपुर शहर के आधुनिकीकरण के लिए MOU हुआ है। अगला है सुरताल उत्सव, राजस्थान डेल्फिक काउंसिल द्वारा 6 सितंबर से 8 सितंबर तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सुरताल उत्सव मनाया गया। यह उत्सव पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बागौर की हवेली उदयपुर द्वारा राजस्थान डेल्फिक काउंसिल और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के सहयोग से आयोजित किया गया। अगला है 100 सिटीज ग्राम बैठक, 2 से 5 अक्टूबर को जयपुर में हुई। भागीदार राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, ABD, वर्ल्ड बैंक रहे गांव में शहरी विकास की संभावनाओं के लिए। अगला है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2024, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जयपुर के 4थे संस्करण का आयोजन BM बिरला सभागार में 13 से 15 सितंबर तक किया गया। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग तथा फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म संस्थान FHTR द्वारा संयुक्त रूप से यह मार्ट आयोजित किया गया।
और इस डोमेस्टिक मार्ट की थीम क्या थी? डिस्कवर, कनेक्ट, एक्सप्लोर। ठीक है। अगला है स्टार्टअप शिखर सम्मेलन। जयपुर में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान और एसोचैम द्वारा 2 दिवसीय स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला है प्लेटिनम जुबली समारोह। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह पर जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ई समन वारंट के लिए ई सेवा त्वरित ऐप लॉन्च किया गया। ई सेवा ऐप को शुरू करने वाला देश का पहला न्यायालय बना है जोधपुर न्यायालय, यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय। हुनर हाट। भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन और 191 बीएसएफ बटालियन द्वारा संयुक्त रूप से जैसलमेर के बीएसएफ कैंप और एयरफोर्स स्टेशन पर हुनर हाट का आयोजन किया गया। यह आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन सप्ताह 2024 का समारोह का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सैन्य परिवारों की प्रतिभाओं को उजागर करना है। इस हुनर हाट में जवानों की पत्नियों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, पारंपरिक कला आदि के कई प्रकार के स्टॉल लगाए गए। अगला है कार्बन न्यूट्रल कॉन्क्लेव। जयपुर में राजस्थान के पहले कार्बन न्यूट्रल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स ISHRAE द्वारा आयोजित किया गया। इंडियन स्टोन मार्ट। 13वीं इंडियन स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 से 8 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स और लघु उद्योग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला है तरंग मेला। नाबार्ड की ओर 3 दिवसीय तरंग मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। इसका उद्देश्य कृषक उत्पादक संघ, स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादों को बढ़ावा देना है। अगला है द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 5 से 7 मई को द ग्रेट इंडियन बाजार 2024 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 5 से 7 जनवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया। न्यूक्लियर बायोलॉजिकल थ्रेट, एआई, डीप फेक, साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी और जेल सुधार जैसे मुद्दों पर विचार। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन। जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में इसका आयोजन किया गया। सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोगिनेर और सब्जी विज्ञान संस्थान पूसा द्वारा आयोजित किया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024। 12 से 14 जनवरी को लाडेरा बीकानेर में आयोजित किया गया। कीमती आइकन्स ऑफ बीकानेर, फ्रंटलाइन फ्यूजन। भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था फ्रंटलाइन फ्यूजन जैसलमेर में। उद्देश्य था रेगिस्तानी और सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त ऑपरेशन के लिए आपसी समन्वय में सुधार करना। अगला है सतत विकास लक्ष्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका आयोजन स्थल है जयपुर और आयोजक है नीति आयोग, राजस्थान सरकार और यूएनडीपी। उद्देश्य रहा है सतत विकास के लक्ष्यों में तेजी लाने पर विमर्श करना। सम्मेलन के दौरान राजस्थान मुख्यमंत्री द्वारा 3 नॉलेज पोर्टल लॉन्च, एसडीजी नॉलेज हब, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड और एसडीजी 2 जीरो हंगर डैशबोर्ड पर ध्यान दिया गया। अगला है 12वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। कहाँ मनाया गया? दीप स्मृति ऑडिटोरियम जयपुर में। राजस्थान फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भवानी को मिला। अन्य क्षेत्रीय फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अट्टम मलयालम को मिला और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को मिला। इसमें संगीत क्षेत्र में योगदान के लिए। कहाँ किया गया था 12वीं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन? जयपुर में।